नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। लोअर पीसेस मेंस 2019 की तैयारी के लिए हमने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल पे। आप उसको तुरंत देख लीजिएगा। उसमें लगातार अपडेट करते रहेंगे वीडियो, उसमें आप देखते जाइएगा। उसी में टेस्ट सीरीज भी जुड़ती जाएगी, उसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जुड़ते जाएंगे। उसी में जो है आपको लगातार जो इंपॉर्टेंट जितने भी उसमें सिलेबस में पॉइंट है, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ये सारे वीडियो उसी में जुड़े हुए हैं। लोअर पीसेस मेंस की तैयारी करने के लिए आपको 3 प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करनी, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में लोअर पीसीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। 29 जुलाई 2019 को कंडक्ट हुआ था 2016 के री एग्जाम के रूप में। तो यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि सेक्शन कैसे कैसे आते हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन से कैसे सवाल होते हैं, क्या क्या यहाँ पर बारीकियाँ होती हैं हर सवाल की, जिससे आप देख सकें 2020 में जो मेंस का पेपर होगा, अभी प्री 2019 का रिजल्ट आया लोअर पीसीएस का, तो किस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अलग अलग सेक्शंस में इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे जी के सेक्शन में आप देखेंगे जनरल नॉलेज जैसे लिखते हैं ये, फिर भी जो स्पेसिफाइड सिलेबस होता है मोर और लेस उसी सिमिलर आता है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर, तो राज्यसभा की बारीक पूछी ये चीज़ कि राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं हर 2 वर्ष में। तो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पॉलिटी के फैक्ट ही आते हैं, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसकी नियुक्ति करता है, कौन किसको निष्कासित करता है, कौन किसको इस्तीफा सौंपता है, कार्यकाल किसका कितना होता है, ये सब चीज़ें। अब पॉलिटी से आगे है करंट अफेयर, ठीक है। जब ये पेपर हुआ था उस दौरान करंट अफेयर को अगर हम देखें तो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस जो है उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला था, ठीक है, उस दौरान जब 2019 में पेपर हो रहा था उस दौरान। अभी पूछ लिया कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तृणमूल कांग्रेस का कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन आपको पूरा एक पता होना चाहिए कि नेशनल पार्टीज हैं कितनी, ये यहाँ पर चेक करना चाहा क्वेश्चन ने। तो अगर आपको पता है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ये तो है नेशनल पार्टी, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है ये भी राष्ट्रीय पार्टी है सरप्राइजिंगली, इनकी रीच नहीं ज़्यादा, लेकिन इन्होंने क्राइटेरिया फुलफिल किया नेशनल पार्टी बनने का, तो ये बन गया नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये भी जो है एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी है, टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी बनी, बीजेपी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम ये स्टेट पार्टी है तमिलनाडु की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब इस तरीके का फैक्ट हो जाता है जीके का कि मतलब ये अब जब पेपर हुआ 2019 में, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं। अगर आपसे पूछ रहे योगी आदित्यनाथ किस नंबर के प्रधान मतलब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये सब भी पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर बी है फिलहाल। क्वेश्चन पुराने हैं, लेकिन आप ये समझिए कि यूपी ट्रिपल एस सी कहाँ कहाँ से और कैसा कैसा पूछ सकता है। अब यहाँ पर पॉलिटी में ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कि इसमें आपको सारे मत पता होना चाहिए, मतलब गवर्नर के बारे में। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल नहीं ऐसा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये सही है केवल ऑप्शन नंबर सी। तो हमने मैं आपको बताया कि क्लियरली अगर आपको पता है कौन किसको नियुक्त करता है, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको अपॉइंट करता है, कौन किसको रिजिग्नेशन देता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी फिलहाल यहाँ पर सही है। अब देखिए बजट का क्वेश्चन है, तो बजट इकोनॉमिक सर्वे जरूर रिकमेंड किया जाता है, चाहे बड़ा एग्जाम दे रहे हो, चाहे वनडे एग्जाम दे रहे हो, चाहे कैसा भी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ये सब चीज़ें आप कलेक्ट एक ही जगह पर करेंगे। कहाँ पर? बजट इकोनॉमिक सर्वे में। 2019-20 उस समय बजट आया था, तो यहाँ पर पूछ लिया कि जो मनरेगा है उसमें कितनी राशि आवंटित की गई है। ये चीज़ न्यूज़ में रही थी काफ़ी कि एलोकेशन कम किया था, 60,000 करोड़ रुपए किया था। और 2018-19 वाले अगर बजट में देखें, वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया गया था ये करीब 61,400 कुछ करोड़ किया था, और इसको कम किया था सरकार ने। तो क्रिटिसिज्म ये हुआ था। समझिए न्यूज़ पर न्यूज़ इस तरीके से बनती है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका। अब 2000 जैसे 20-21 का जैसे बजट आया, तो उसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट मत पता होना चाहिए, कोई नई स्कीम आई हो या फिर कोई चीज़ न्यूज़ में रही हो, हाईलाइट की गई हो मीडिया के द्वारा, ये सब। व्हेन डिड द पार्लियामेंट इनैक्ट द हिंदू मैरिज एक्ट, तो ये प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। 1955 हो गई हिंदू मैरिज एक्ट। तो जैसे स्पेक्ट्रम की बुक में एक साथ एक पेज में कई सारे एक्ट दिए हैं, शारदा एक्ट, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इन सब का ईयर पता होना चाहिए आपको। महात्मा गांधी एडवोकेटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डैश, तो ये अगर आपने पूरी मॉडर्न इंडिया अगर अच्छे से पढ़ी है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड किताबें, तो उसमें आदर्श ग्राम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, नई तालीम का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ये बस आपको छोटा सा फैक्ट पता करना था। लोअर पीसीस में और अपर पीसीस में ये होता है कि उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना है,
लेकिन इसमें देखिए केवल एक चीज़ पूछी है, बाकी तो पूरी हिंट आपको दे ही दी है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग की भी जो है हिंट दे दी, तो इससे आपको पता चल गया आदर्श ग्राम था, ग्राम नहीं तो गांव दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अगर 50 नंबर का जीएस सेक्शन है, ठीक है, प्री में, और अगर लोअर पीसीएस मेंस का है 75 जैसे क्वेश्चन आने जीएस में, तो कम से कम जो है 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन तक करंट अफेयर के होते हैं, होने चाहिए कम से कम। अगर जो है 50 का होता है तो 12 या 13 होते हैं। तो विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो फॉर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ऑन 1 अप्रैल 2019। तो रिसेंट करंट अफेयर आता है, ये पेपर के कंडक्ट होने की डेट है 29 जुलाई, और इससे 2-3 महीने करंट अफेयर काफ़ी सारे पूछे गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो भी होगा एमिसैट है, इसका आंसर ए। ये क्वेश्चन है, ये देखिए 2018 का आईपीएल विनर पूछा है। अगर कोई इसको ध्यान से ना पढ़ता तो गलत कर सकता था, मुंबई इंडियंस को लगा सकता था 2019 के लिए। 2020 में कोरोना की वजह से आईपीएल हो नहीं पाया। 2018 का विनर था चेन्नई सुपर किंग। लेकिन अगर किसी ने भी इसको ध्यान से ना पढ़ा होता तो पहला ऑप्शन वो मुंबई इंडियंस जानबूझकर के टिक करवाने के लिए रखा गया है, ये आप समझ लीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। अब ये न्यूज़ मिशन शक्ति वाली बहुत न्यूज़ में रही थी लगातार 2-3 महीने। अप्रैल में भारत जो है चौथा देश बना था जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को नष्ट करने की शक्ति रखता था, चौथा देश बना था, ठीक है। इससे पहले चाइना, यूएस और रशिया कर चुके थे टेस्ट। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे तो इन सब चीज़ों की लगातार आपको प्रैक्टिस हमारे ग्रुप में करवाई जाएगी, और ये सारा मटेरियल इस तरीके का दिया जाएगा जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जीएस के सही हों, और मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसके भी लगातार टेस्ट होंगे, हिंदी का भी होगा। नेम द प्रिंस ऑफ सऊदी अरब हु विजिटेड इंडिया इन फरवरी 2019। तो ये छोटी छोटी न्यूज़ भी आ जाती हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान आए थे वैसे, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। अभी फिलहाल जो भी इस तरीके की न्यूज़ होंगी उनको कवर किया जाएगा। पिछले साल का है, ठीक है, तो उसी दौरान के करंट अफेयर है। अब जैसे 18वीं ये मध्यावधि बैठक पूछ ली जो उस समय बाकू में हुई थी अजरबैजान में, तो एनएएम हुआ आपका, एससीओ हुआ, इनकी बैठकें काफ़ी सारी पूछ ली जाती हैं। अब अगला ये आपका जैसे उसमें कुछ सिलेबस में आपका दिया हुआ है वाणिज्य, व्यापार और कृषि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली डेटा होता है, एक आधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है जो हम नीचे देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है, ठीक है। नॉर्मली असम पूछ लेते, लेकिन ये तो सबको पता चल जाता है। लेकिन इसमें 2 राज्य रखे गए हैं, 2 सेट, असम, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मेघालय, ये कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको पता है कि 2/3 आता है असम और पश्चिम बंगाल से तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको इकोनॉमी डेटा मोस्ट अपडेटेड मिल जाता है, और उससे लगातार लोगों ने फ़ायदा लिया है। उसकी पीडीएफ ग्रुप में भी दी जाती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो कॉफ़ी का उत्पादन और एरिका नट का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी। कृषि लिखा है, कृषि से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो आना ही, रबी क्रॉप्स जो हैं ये कब बोई जाती हैं, ठीक है, तो सर्दियों में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। यूएन अगर कोई घोषणा करता है और वो घोषणा अगर इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 को स्वदेशी भाषाओं के वर्ष के रूप में घोषित किया गया, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। माफ कीजिएगा, इसका आंसर 2019 है, 2020 ध्यान में, क्योंकि 2020 चल रहा है। 2019 इसका आंसर है, ठीक है। ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के रूप में 2019 घोषित किया गया था। ज्योग्राफिक फैक्ट हमेशा यूपी में बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि कैसे पथ पर सूर्य की परिक्रमा की जाती है पृथ्वी के द्वारा, तो ये अंडाकार होता है, एलिप्टिकल आप बनाते हैं जब भी आप ऐसे रिवॉल्यूशन का डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके का। आगे है सॉइल इरोजन और डिप्लीशन। तो मृदा संरक्षण और मृदा का अपरदन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैसे आप उसको बचाएंगे, कौन सा नॉट फेवरेबल है, यानी कि कैसे आप सॉइल कंजर्वेशन नहीं रोक पाते हैं। तो आप घास पात से ढकते हैं यानी मल्चिंग करते हैं, तो आप मॉइस्चर रोक लेते हैं, सॉइल इरोजन रोक लेते हैं, ठीक है। समोच्च जुताई से, कंटूर कल्टीवेशन से आप रोक लेते हैं, ठीक है। कंटूर होते हैं तो रुक रुक के पानी बहता है। और शेल्टर बेल्ट से भी आप रोक सकते हैं, लेकिन जो है पानी में बह जाने से नहीं रोक सकते। ये तो सभी ने कर लिया होगा, लैंग्वेज से ही समझ गए होंगे। रेन वॉश से हम बिल्कुल नहीं सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, इरोजन भले ही कर सकते हैं, मतलब हो जाता है। यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये भी नॉर्मल सा फैक्ट। अगर आप देखिए, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं भी पढ़ी तो भी आप इसको कर सकते थे। कैसे, क्या अगर आपको पूरी सर्कमस्टांसेस पता है कि क्रिप्स मिशन आया था भारत का सहयोग लेने, ठीक है, क्या यहाँ पर सरकमस्टांसेस चल रहे थे, भारत का सहयोग प्राप्त करने वो क्यों आया था, क्योंकि यूएस इंटर हो चुका था वर्ल्ड वॉर में। क्या इसका आंसर होगा, आप बताइए कमेंट करके।
आगे है कि वास्को डी गामा पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, ये क्यों आया, मतलब कब आया था, तो जमोरिन के समय पे आया 1498 में, नॉर्मल सा फैक्ट। विश्व विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 ये कहाँ पर हुए थे, अबू धाबी में, ऑप्शन नंबर बी। अभी तो ज़्यादातर डेट्स ये खेल की शिफ्ट की गई हैं कोरोना वायरस की वजह से। कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं ये प्री में और मेंस में काफ़ी सरल होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है टफ भी आए हैं। जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ इसमें काफ़ी सरल है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, डगलस एंगलबर्ट ने। आप हमको बताइए कमेंट करके कि कीबोर्ड का किसने किया है। कीबोर्ड में पेस्ट कैसे करेंगे आप, सिंपल सा है, CTRL+V, और ये कॉपी कैसे करते हैं, CTRL+C से। अब विंडोज़ में लॉग ऑन करने पर आप सबसे पहले क्या देखते हैं, तो डेस्कटॉप देखते हैं ऑब्वियसली, ऑप्शन नंबर डी। भव्य जैन स्तूप जो है इसको कहाँ से निकाला गया है। भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोदकर निकाला गया है, जो कहाँ पर स्थित है। तो यूपी करंट अफेयर का नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरीके के आते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तो आपको पता है कि रामसर स्थल जो 10 नए घोषित हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश के थे काफ़ी सारे, लेकिन नामित जब किया गया था, नामित किया गया था अपर गंगा वैली को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये है इस समय। तो बेराइट और एडुसलाइट ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके